वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा पीसीएम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ब्रैकेट वाले भिन्न का जोड़ और घटाव करना सीख रहे थे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर आज 4 है। पार्ट नंबर 4 में आज हम लोग सीखेंगे कि जब हमारा ब्रैकेट दोस्तों दोनों तरफ लगा रहे तब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके पिछली वीडियो में जो हमारा पार्ट नंबर 1 था, 2 था, 3 था, उसमें हमने देखा था कि जब हमारा ब्रैकेट राइट में रहे तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब ब्रैकेट हमारा लेफ्ट में रहे तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग पार्ट नंबर 4 में ऐसा देखने वाले हैं कि जब हमारा ब्रैकेट दोनों तरफ रहे तब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, आज हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, -3/2, उसके बाद प्लस ब्रैकेट के अंदर -2/3। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बराबर का क्या लगाएंगे, सिंबल लगा देंगे। अब दोस्तों हमारा यहाँ -3/2 है, तो -3/2 को हम ऐसे उतार देंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक है, हमारा जब भी ब्रैकेट लेफ्ट में रहता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, केवल संख्याओं को ऐसे उतार देते हैं और ब्रैकेट को हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस इसके बीच में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं -3/2 को तो उतार दिया हमने, ब्रैकेट भी हटा दिया, लेकिन देखें राइट साइड में हमारा ब्रैकेट आ गया। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा कराते हैं। कब कराते हैं, जब हमारा ब्रैकेट राइट में रहे। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों गुणा के केस में प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसके बीच में दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, 2/3, तो 2/3 को ऐसे उतार देंगे और ये ब्रैकेट हमारा गायब हो जाएगा। कैसे हमने दोस्तों किया, जब भी दोस्तों ब्रैकेट लेफ्ट में रहे तो ब्रैकेट को केवल हटाकर उस संख्या को ऐसे हम उतार देंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट हमारा लेफ्ट में था तो ब्रैकेट को हटाया, -3/2 था तो हमने 3/2 को ऐसे उतार दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा राइट में ब्रैकेट आ गया, तो राइट में जब ब्रैकेट आता है तो हमारा चिन्हों का गुणा होता है। तो हमारा चिन्हों का गुणा हो गया, प्लस माइनस हमारे यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर 2/3 था तो 2/3 को ऐसे उतार दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर दोस्तों यहाँ बराबर का सिंबल लगाएंगे। फिर दोस्तों हम यहाँ देखेंगे इसका हर अगर समान है तो ऊपर दोनों को हम जोड़ देंगे, अगर विपरीत हो तो क्रॉस गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर विपरीत, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब हमारा क्रॉस गुणा होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्रॉस को गुणा करा लेते हैं। अब दोस्तों 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 9। ठीक है, इसके आगे दोस्तों माइनस लगा है तो यहाँ पर हम माइनस का सिंबल लगा दें। उसके बाद बीच में भी माइनस हो तो यहाँ पर माइनस लगा दें। ठीक है, फिर दोस्तों हम 2 का गुणा 2 में कराएं। अब दोस्तों 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो दोस्तों में कितना आएगा, 4 आएगा। 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 4। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ बटा का सिंबल है तो बटा का सिंबल लगा दें। उसके बाद दोस्तों हम नीचे का नीचे में करा लेंगे। अब दोस्तों 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 6, तो 2 दिया हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर ऊपर देखेंगे ये दोनों को जोड़ा जाए कि घटाया जाए। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसा हमको पता करना है कि इन दोनों को जोड़ें कि घटाएं। अगर दोस्तों समान चिन्ह रहेगा तो दोनों को जोड़ा जाता है, और अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो दोनों को घटाया जाता है। तो यहाँ पर समान चिन्ह है, यहाँ भी देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस, एक जैसा दोनों होना है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा जाएगा। अब 9 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों हमारा कितना आएगा, 13, तो लिख देंगे 13। इतना होने के बाद दोस्तों फिर दोनों संख्याओं में चेक करते हैं कौन सी संख्या हमारा बड़ा है। अगर जो संख्या बड़ा रहेगा उसके आगे अगर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। तो हम इन दोनों को जोड़ा, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर 9 बड़ा था तो उसके आगे दोस्तों क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस उतारेंगे। और नीचे में क्या है, 6, तो लिख देंगे 6। ठीक है, इतना होने के बाद फिर इसको दोस्तों हम चेक करेंगे कटने की स्थिति में है कि नहीं। अगर कटने की स्थिति में तो उसको काटेंगे, और कटने की स्थिति में नहीं है तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों हम देखें 13/6 हमारा कटने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों 6 के टेबल में कभी भी 13 आता है, कभी भी नहीं आता। 12 आता है लेकिन 13 नहीं आता है। इसका मतलब दोस्तों -13/6 हमारा नहीं कटेगा, और यही फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा लेफ्ट में भी हमारा ब्रैकेट के अंदर माइनस रहे और राइट में भी ब्रैकेट के अंदर माइनस रहे और बीच में भी माइनस रहे, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बराबर का सिंबल लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखो ब्रैकेट किस में है, लेफ्ट साइड में है। तो हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट साइड में रहता है कुल ब्रैकेट को हटा देते हैं और उस संख्या को सेम टू सेम ऐसे उतार देते हैं। तो ब्रैकेट को हमने हटाया और -6/2 है तो -6/2 को हम ऐसे यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, इतना समझ में। लेकिन दोस्तों जब ब्रैकेट हमारा राइट में रहे तो चिन्हों का सबसे पहले क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। जैसे यहाँ ब्रैकेट राइट में था तो प्लस माइनस हमने माइनस कराता, ऐसे यहाँ भी ब्रैकेट हमारा राइट साइड में आ गया, इसका मतलब चिन्हों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। और इधर 2/4 है तो 2/4 को ऐसे हम उतार देंगे।
ठीक है, इतना समझ में आया। फिर दोस्तों हम बराबर का सिंबल लगाएंगे और क्रॉस हम गुणा कराएंगे, जैसे इसमें क्रॉस गुणा करा कर हमने इसको सॉल्व किए थे। यहाँ भी हम क्रॉस गुणा कराएंगे, क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसका जो हर है वो समान नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब क्रॉस गुणा ही होगा। अब दोस्तों 4 गुणा हम 6 में कराएंगे तो दोस्तों हमें कितना आएगा, 24 आएगा। 4 छक 24, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 24। लेकिन इसके आगे दोस्तों हमारा क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पर हम माइनस को उतारेंगे और बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ उतार देंगे हम प्लस। ठीक है, इतना समझे। फिर दोस्तों हम 2 का गुणा 2 में कराएंगे। अब दोस्तों 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 4। फिर बटा का सिंबल है तो बटा का हम सिंबल लगा दे। फिर दोस्तों हम नीचे का नीचे में कराएंगे। अब दोस्तों हम 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, 8, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर दोस्तों हम बराबर का सिंबल आ गए। उसके बाद देखेंगे ये हमारा जोड़ने की स्थिति में है कि घटाने की स्थिति में। तो कैसे पता करते हैं हम, चिन्हों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह, तो यहाँ पर क्या हमारा विपरीत चिन्ह है। यहाँ पर एक माइनस है, दूसरा क्या है प्लस है, इसका मतलब इसको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। अब दोस्तों 24 में से जब 4 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारे कितना आ जाएगा, 20, तो लिख देंगे 20। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम क्या चेक करते हैं, उन दोनों संख्या में कौन सी संख्या हमारा बड़ा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर -24 हमारा क्या है, बड़ा है, तो उसके आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर माइनस उतार देंगे और नीचे में 8 है, नीचे में 8 उतार देंगे। इन दोनों को कैसे घटाया गया आप लोग कैसे जानेंगे, चिन्हों के माध्यम से। यहाँ देखो हमारा चिन्ह एक जैसा था, समान था, इसलिए इन दोनों को जोड़ा गया था, 9 4 13 हुआ था। ठीक है, यहाँ पर घटा नहीं था। लेकिन यहाँ पर विपरीत चिन्ह, यहाँ पर एक माइनस है दूसरा प्लस है, जब भी विपरीत चिन्ह क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इसलिए हम 224 में से 4 को घटा दिए तो हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। और इसमें 24 बड़ा था, उसका आगे माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया और बटे के नीचे 8 है तो लिख दिए 8। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर इसको चेक करेंगे कटने की स्थिति में है कि नहीं। अगर ये कटने की स्थिति में है तो इसको काटते हैं और कटने की स्थिति में नहीं तो छोड़ देते हैं। तो देख रही है हमारा 20/8 हमारा ये कट रहा है। हमारे 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो चलते हैं इसको हम 4 से भी काट लेते हैं। अब दोस्तों हम 4 का भाग सबसे पहले 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8। फिर दोस्तों हम 4 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, अब ऊपर दोस्तों हमारा क्या बचा है, 5 बचा है तो लिख देंगे 5 और बगल में ऊपर क्या देखो यहाँ छूटा है माइनस, तो माइनस भी उतरेगा, -5 और बटे में नीचे क्या है 2 तो लिख देंगे 2। इतना होने के बाद फिर इसको देखेंगे कटने की स्थिति में है कि नहीं। अगर कटने की स्थिति में तो काट देंगे और कटने की स्थिति में नहीं तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं 5/2 हमारे कटने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 5 कभी भी नहीं आता। इसका मतलब 5/2 हमारा नहीं कटेगा और ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल का एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।